पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस वक्त हैदराबाद में मौजूद है। मनाजिर आप देख सकते हैं और इसके अलावा भी हम देखें तो पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है, ख़ास तौर पर इंटीरियर सिंध में और इसके अलावा दीगर शहरों में भी। और जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं हम देख रहे हैं कि तमाम सियासी पार्टियां मुसलसल अपनी कैंपेन्स जारी रखे हुए हैं और आज भी हैदराबाद में पहुंचे हैं शर्जील मेमन। उनका कहना था कि जो तरक्की है उसका तसलसल जारी रहेगा। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन पहुंचे हैं और वहां पर वो अपनी सियासी कैंपेन मुसलसल आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, तमाम सियासी पार्टियां बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई हैं। सैलाब की तबाहकारियों में जो लोग तबाह हो चुके थे, सड़कों पे आ चुके थे, उन लोगों के पास आज अपनी उस जमीन के मालिकाना हुकूक है, अपनी जमीन है, अपनी छत है, अपनी जमीन है, अपना मकान है। और ये विजन था मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, जिसको सिंध हुकूमत ने पूरा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि ये जितनी भी तरक्की का सफर है, जाहिर है मसाइल ज्यादा हैं, जाहिर है उस वसाइल के हिसाब से मसाइल बहुत ज्यादा हैं। हमारा ज्यादा रूरल एरिया है, स्केटर्ड पॉपुलेशन है, हर जगह हर चीज चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसको भी जिस तरीके से लेके चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी इसकी और कोई मिसाल नहीं मिलती। तो मैं ये समझता हूं कि अवाम शऊर के साथ पीपल्स पार्टी को कामयाब करेगी, क्योंकि अब ये मुल्क की बका का मसला है। अब ये मसला मुल्क की तरक्की का, मुल्क के सर्वाइवल का है। और अगर मसला मुल्क के सर्वाइवल का, मुल्क की बका का मसला है, तो मुल्क की बका के लिए वो ही लोग काम कर सकते हैं जिन्होंने इस मुल्क में, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के कानून के लिए, इस मुल्क के आइन के लिए अपने जान के नजराने दिए हों। और अगर जान के नजराने की बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसकी पूरी की पूरी लीडरशिप ने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए अपने जान के नजराने दिए। बाकी जमातों तो आपने देखा क्या कर लिया। एक और जमात वो हर जब भी बुरा वक्त आता है तो मुल्क से बाहर जाने का सोच रही होती है। दूसरे जमात के लीडर इस वक्त जेल में पड़ा हुआ है और वो बाहर जाने के लिए प्रेशर डलवा रहा है पाकिस्तानी हुकूमत पे कि हमें किसी तरीके मुझे मुल्क से बाहर निकाला जाए। मैं सियासत छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं तौबा करने के लिए तैयार हूं, मुझे मुल्क से सिर्फ बाहर निकालने का रास्ता दे। तो बाकी जमातों और वो फिर भी इंतशार चाहते हैं, लड़ाई चाहते हैं अपनी पॉपुलरिटी के लिए। वो इस तरह के लोगों के जहन में एक सोची समझी साजिश के तहत सोशल मीडिया के जरिए लोगों के जहन में इस तरह के फतूर डाल रहे हैं कि यहाँ पे मजीद इंतशार हो, इंतशार की सियासत हो। तो मैं समझता हूं कि अवाम अब बाशऊर हैं, अवाम अब समझदार हैं, अवाम अब मजीद किसी भी लिसानी सियासत में, नफरतों की सियासत में, लड़ाई झगड़े की सियासतों में नहीं आएंगे। इस सियासत ने इस मुल्क को बहुत नुकसान दे दिया, इस सियासत ने इस मुल्क को बहुत पीछे ले गई। अब हमें जो पॉजिटिव सियासत जिसकी सरबराही प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कर रहे हैं, जो पॉजिटिव सियासत जिसकी सरबराही प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कर रहे हैं, अवाम अब उसी सियासत को आगे लेकर जाएंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी का इस वक्त कोई मुकाबला ही नहीं है। पंजाब में, साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत तौर पे सामने आएगी। सेंट्रल पंजाब में भी पहले से काफी ज्यादा सीटें मिलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी लोग जो है, अभी आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के जो दौरे रहे बहुत कामयाब दौरे रहे। बलूचिस्तान में भी उनके दौरे कामयाब गए। अभी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब भी बलूचिस्तान गए हुए थे। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह बहुत बड़ा स्वीप करेगी। जो अभी बल्दियाती इलेक्शन रिसेंटली बलूचिस्तान में हुए उसमें भी पीपल्स पार्टी ने बहुत जबरदस्त रिजल्ट दिए। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह लीड कर रही है। लोग को वो मैसेज चेयरमैन साहब का जा रहा है। लोग चेयरमैन साहब के तमाम दौरों को बहुत जबरदस्त पजीराई भी दे रहे, मिल भी रही है। तो मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी के लिए इस बार बहुत वाज़े चांसेस है। और जैसे हर जगह एक असेसमेंट्स होती हैं, तो इस वक्त भी जो असेसमेंट्स और सर्वेज आ रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी टॉप फेवरेट जा रही है। देखिए जी, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात जरूर हमने की थी। हम कहते सर जमात को मिलनी चाहिए। अभी आपने देखा ना, जो हम बात कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, एच चीमा साहब को इलेक्शन कमीशन ने हटाया। क्यों हटाया?
कि उनकी वापसी एक जमात से थी, तो यही तो सवाल था कि भाई वो जमात इतने अरसे से वो फेडरल कैबिनेट में खत्म होने के बाद भी क्यों बैठी हुई थी। तो यही इसी चीज की हम बात करें। हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि लिविंग प्लेइंग फील्ड हम लेंगे, हम अपनी इलेक्शन कैंपेन पॉजिटिव चलाएंगे। हमें हमारा फोकस इस वक्त ये है कि अपने वोटरों को वो एतमाद देना कि आप आए वोट दें, जिसको भी वोट बंदा देना चाहे वो दे, लेकिन वोट लोग देने के लिए आए। लोगों को हमें मोटिवेट करना कि लोग वोट के निकले। जाहिर है मैं समझता हूं कि हमारे जो पॉपुलेशन है वो समझदार पॉपुलेशन है, समझदार आवाम है, और वो किसी भी तरीके से कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। वो समझदारी से इस मुल्क को अब आगे लेकर जाने के लिए अच्छी जमात का इंतखाब करेंगे। अच्छा सर, ये एक सवाल ये है कि देखिए जी, पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंगें चल रही हैं और डेली बुनियाद पे हो रही है। अभी नॉमिनेशन पेपर जब जमा हो जाएंगे तो पार्टी टिकट्स का अनाउंस करेगी, उसमें सामने आ जाएगा कि चेयरमैन साहब भी और बाकी जितने भी पार्टी के लोग हैं किसको टिकट मिल रही है और कोई कौन कहां से जो है कॉन्टेस्ट कर रहा है। एमक्यूएम और जेयूआई ने कागजात नामजदगी में तारीख बढ़ाने की जो है दरख्वास्त दी है, तो पीपल्स पार्टी इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है? देखिए, एमक्यूएम ने बल्दियाती इंतखाबात में भी सिर्फ यही कोशिशें कर रही थी। एमक्यूएम देखेंगे बल्दियाती इंतखाबात में कोई 500 दरखास्तें उन्होंने डाली हुई थी। इलेक्शन कमीशन में, सेशन कोर्टों में, हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट तक गए उनके वकील कि जी इलेक्शन आगे हों, इलेक्शन आगे हों। एमक्यूएम आज भी ये कोशिश होगी उसकी कि इलेक्शन आगे हों, क्योंकि वो एमक्यूएम इस वक्त आपस में ही 3-4 ग्रुपों में जो है, आपको पता है कि वो अब बैठ तो गए एक साथ। आप हैदराबाद में रह रहे हो, आपको पता है हैदराबाद की डायनामिक्स का कि बस बैठे हुए हैं, लेकिन उस वक्त उनके पास ग्राउंड में कुछ नहीं है। तो बात यह कि वो जो जमातें इलेक्शन आगे करने की जा रही हैं, वो और कुछ और जमातों का भी मूड है, वो पब्लिकली नहीं कह रही। आपने 2 जमातों का नाम लिया, कुछ और भी जमातें, मुल्क की बड़ी जमातें, वो पब्लिकली नहीं कह रही है, लेकिन वो भी ये कह रही है। आपने देखा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है। खासतौर पर पीटीआई ने तो हाई कोर्ट में पिटिशन दाखिल की और जो आरओ और डीआरओ वाले मसले पे उन्होंने पूरा अटेम्प्ट कर लिया कि इंतखाबात आगे हों। तो मैं समझता हूं, मैंने इसलिए पहले इंट्रो में कहा कि वाहिद पीपुल्स पार्टी जो इंतखाबात टाइम पे चाह रही है, बाकी तमाम जमातें इलेक्शन से भागने के लिए और राय फरार हासिल करने के लिए अपनी कोशिशें कर रही है। नून लीग और जीडीए वाले ये दावा कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जो हमारे साथ हैं। पीपल्स पार्टी इसीलिए ताखीर से जो है अपने टिकट अनाउंस करेगी। जब वो अनाउंस कर जाएगी तो बहुत सारे लोग हमारे साथ हो जाएंगे और हम पीपल्स पार्टी को सरप्राइज देंगे। तो ये आपने बस अपने आपके सवाल में जवाब आ गया कि नून लीग के पास अपना कुछ नहीं है, वो इंतजार करेंगे पीपल्स पार्टी जिसको टिकट ना दे। आपका सवाल में अगर हम गलत हूं बताएं कि पीपल्स पार्टी जिसको टिकट ना दे उसको वो अप्रोच करेंगे तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, ये आप कह रहे हो ना, ये बात आपका सवाल में। हाँ, तो मतलब अपना कुछ नहीं है ना, तो नून लीग का अपना कुछ नहीं है, तो आप जब तभी भी पीपल्स पार्टी से ही उम्मीदवार लेंगे। वो अगर उनको जाहिर है तो उनकी कोशिश ये होगी कि पीपल्स पार्टी से उम्मीदवार लें। मेमन इत्तेहाद किसकी सपोर्ट करेगा? मेमन इत्तेहाद किसकी सपोर्ट करेगा, जिसका कन्वेंशन भी आपने 29 तारीख को रखा है? अच्छा, मैंने नहीं रखा, वो एक कम्युनिटी ने मेरे पास 2-4 दफा अप्रोच की है और उन्होंने कहा है कि जी हम आपका प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं और आप उसको होस्ट करें। तो ठीक है, उनके मसाइल हैं तो उनको हमने वो रखा। पीपल्स पार्टी के सिंध में सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली जूं केतिरियूं सीटूं खटण जी तवक़ो आहे? लेकिन मैं अगर जो हालात में देख रहा हूँ इस वक्त, तो मैं समझता हूँ कि सिंध से मैं कराची समेत अगर पूरे सिंध की बात करूँ तो मैं समझता हूँ 95% सीट्स जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेगी। एक क्लीन स्वीप होगा। 95% मैं बात कर रहा हूँ कराची और हैदराबाद की, और जो रूरल एरिया उसमें 100% सीट्स पीपल्स पार्टी लेगी। तो अगर आप ओवरऑल एवरेज देखें तो मेरे ख्याल 99.9% सीटें सिंध की जो है वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेगी। और वफाक में कितनी फीसद ले लेगी उसका भी टिकट? यार अब इतना बड़ा नजूमी नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश, देखिए मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आएगी। अब वो मुखालिफिन के पास यही है ना फिगर्स हैं, 20,000 अरब बस जमीन पे पड़े हुए हैं। तो खैर वो मुखालिफिन के पास कुछ नहीं है, और वो अगर वो मुखालिफिन का मुझे जमात का नाम लेकर बताएं तो मैं आपको बता दूंगा कि उस जमात ने क्या किया और हमने क्या किया। मैं तो हमारी चीज सामने नजर आ रही है ना, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज पूरे दुनिया इसके सामने नजर आ रही है कि सिंध में क्या हमने हेल्थ सेक्टर में किया। पूरा पाकिस्तान आज इलाज कराने के लिए पाकिस्तान के लोग सिंध में ही आ रहे हैं ना, यहाँ से तो कोई बंदा इलाज के लिए नहीं आ रहा। आज रोजगार के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग कराची में ही आते हैं ना, मतलब
जो आपके अप कंट्री से लोग आ रहे हैं, माइग्रेशन हो रही है, वो कराची में ही हो रही है, क्योंकि यहाँ पे रोजगार के मौके हैं, फैसिलिटीज हैं, तो लोग आ रहे हैं ना। बगैर फैसिलिटी तो कोई भी नहीं आता, सर वो अपने अपने जगहों पे जाएं। लेकिन सबके लिए सर, पाकिस्तान सबका है, कराची सबका है, हम सबका पाकिस्तान है। लेकिन मकसद है कि वो लोग इसीलिए आ रहे हैं कि आप यहाँ पे फैसिलिटीज दे रहे हो, आप यहाँ पे लोगों को वो फैसिलिटीज मिल रही है, तभी वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं आप कि लोग आ रहे हैं। जी अल्ताफ भाई, देखिए जिसका आपने नाम लिया, जिस शख्स का, अगर उसको ये पता ही नहीं है कि 4 NICVD नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 20 NICVD है, और फिर मैं वो कहूंगा कि ये इससे उस पार्टी की लीडरशिप की अक्कासी होती है कि उसने एक सूबे को फतेह करने के लिए ऐसे शख्स को रखा जिसको कुछ नहीं पता। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि हमेशा राइट पर्सन फॉर राइट जॉब होता है। अगर आप कोई बावर्ची रखते हो तो या ड्राइवर रखते हो तो मालूम करते हो भाई तुमने पहले बावर्ची पूछो यार तुमने कहां पे काम किया है, तुमने क्या काम किया है, तुम्हें क्या डिश बनाना आती है। अगर आप ड्राइवर रखते हो बोलो यार तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, गाड़ी चलाना आती नहीं आती, कितने साल से ड्राइविंग कर रहे हो। अब नून लीग ने एक बंदे का तजुर्बा कुछ और था, उसको किसी और तजुर्बे पे रख दिया है, तो वो तजुर्बा करने दो। नून लीग समझती है कि डंडे के जोर से जो है वो सिंध को करेंगे, सिंध के लोग किसी के डंडे पे नहीं आते। भाई ये बताएगा बलूचिस्तान से जो मिसिंग पर्सन के हवाले से जो धरना इस्लामाबाद में कल जो दाखिल हुआ और खवातीन पे जिस हवाले से वहाँ पे लाठीचार्ज की गई है, पीपल्स पार्टी क्या समझती है जो वहाँ पे? देखिए हम समझते हैं कि सबको जो है वो राइट ऑफ प्रोटेस्ट होना चाहिए। थैंक यू। पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गरीब खवातीन को घर फराम कर रहे हैं। उम्मीद है अवाम पीपल्स पार्टी को कामयाब करेंगे। मुल्क की बका सबसे ज्यादा अहमियत रखती है।